कभी सोचा है कि रोज की वो छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को कितना बदल सकती हैं? चलिए आज जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के सबसे दमदार आइडियाज को समझते हैं। जेम्स क्लियर की ये बात ना बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आती है। हम सब बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, पर अक्सर होता क्या है, हम चूक जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली खेल गोल्स का नहीं, बल्कि उन गोल्स तक पहुंचने के लिए बनाए गए सिस्टम का है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि गोल सेट करने में असल दिक्कत क्या है। फिर देखेंगे कि छोटे छोटे सुधार कैसे जादू की तरह काम करते हैं। इसके बाद बदलाव के 4 नियमों को जानेंगे और आखिर में ये सब मिलकर एक परमानेंट चेंज के लिए टूलकिट कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, लक्ष्य बनाना तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन क्या हो अगर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना ही हमारी नाकामी की वजह बन रहा हो? आइए समझते हैं कि इसके पीछे की असल प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, अगर सिर्फ गोल्स बनाना समस्या है, तो फिर इसका हल क्या है? जवाब किसी बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले कामों में छुपा है जिन्हें हम रोज करते हैं। और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स की असली पावर शुरू होती है। तो ये हैं एटॉमिक हैबिट्स, मतलब वो छोटे छोटे बदलाव जो अकेले में तो शायद कुछ खास न लगे, लेकिन जब ये रोज जुड़ते जाते हैं तो इनके नतीजे कमाल के होते हैं। और यहां जो गणित है ना, वो तो दिमाग घुमा देता है। सोच कर देखिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर होता जाए, तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना! ये है छोटे छोटे कदमों की असली ताकत। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। शुरुआत में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन लगातार लगे रहने से एक दिन कामयाबी में जबरदस्त उछाल आता है। तो सवाल ये है कि ये 1% का सुधार रोज किया कैसे जाए? यहीं पर इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा सामने आता है। बिहेवियर चेंज के 4 आसान से नियम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कोई भी अच्छी आदत बना सकता है। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 4 स्टेप के लूप पर चलती है। संकेत, फिर लालसा, फिर उस पर हमारा एक्शन और आखिर में इनाम। अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नियम है, संकेत को एकदम साफ और सामने रखें। मतलब अपनी अच्छी आदत के ट्रिगर को इतना सामने कर दें कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जैसे ज्यादा पढ़ना है तो किताब को अलमारी में छिपाने के बजाय अपनी मेज पर सामने रखिए। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाइए। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो पहले से ही पसंद हो। मान लीजिए पढ़ाई करनी है, तो तय कर सकते हैं कि पढ़ाई खत्म करने के ठीक बाद ही अपनी पसंदीदा चाय पिएंगे। तीसरा नियम, जो शायद सबसे जरूरी है, इसे आसान बनाइए। आदत को शुरू करने में कम से कम मेहनत लगनी चाहिए। 50 पुशअप्स का लक्ष्य मत बनाइए, सिर्फ 5 से शुरू कीजिए। एक बार मोमेंटम बन गया ना, तो नंबर बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाइए। हमारे दिमाग को तुरंत इनाम चाहिए होता है। जब हम कोई आदत पूरी करके हैबिट ट्रैकर में एक टिक लगाते हैं, तो दिमाग को एक छोटी सी खुशी मिलती है और वो उस काम को दोबारा करना चाहता है। ठीक है, तो अब हम आदत बनाने का तरीका तो जान गए हैं, लेकिन अब एक और गहरे सवाल पर आते हैं। आदतें लंबे समय तक कैसे टिकती हैं? इसका जवाब सिर्फ इस बात में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बात में है कि हम कौन हैं। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आता है। मुझे मैराथन दौड़नी है, ये एक गोल है, एक आउटकम है, लेकिन मैं एक रनर हूं। ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। असली टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम आउटकम से हटकर अपनी पहचान पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जब कोई ये मानने लगता है कि मैं एक रनर हूं, तो सुबह दौड़ना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। अरे, ये तो एक रनर का काम ही है, ये तो नॉर्मल है। आदतें तब तक टिकी रहती हैं जब तक वे हमारी पहचान से जुड़ी हों। तो अच्छी आदतें बनाने का ये फ्रेमवर्क बहुत पावरफुल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसी फ्रेमवर्क को उल्टा करके हम उन बुरी आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं जिनसे हम परेशान हैं। बुरी आदत को तोड़ने का तरीका बहुत सीधा है। बस उन 4 नियमों को पलट दीजिए। संकेत को अदृश्य कर दो, लालसा को अनाकर्षक बना दो, काम को मुश्किल बना दो और इनाम को असंतोषजनक कर दो। जैसे फोन बहुत चलाते हैं, तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, संकेत ही गायब हो गया। और इसमें हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
आदतों को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने माहौल को बदल देना, क्योंकि हमारा माहौल ही तय करता है कि हमें कौन से ट्रिगर दिखेंगे और कौन से नहीं। तो हमने सिस्टम, 1% सुधार, 4 नियमों और पहचान की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये बदलाव के लिए एक पूरी टूलकिट कैसे बनती है। जब इन सिद्धांतों को जिंदगी में उतारा जाता है तो इसके नतीजे हर जगह दिखते हैं। काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेहत अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान की समझ और मजबूत होती है। आखिर में एटॉमिक हैबिट सिर्फ आदतों पर एक किताब नहीं है, ये असल में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। ये इस आइडिया पर एक गाइड है कि छोटे, समझदारी से और लगातार किए गए काम से जिंदगी में कितने बड़े और स्थायी बदलाव लाए जा सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत है, वो कौन सा 1% का सुधार है जिसे अगर आज से ही शुरू किया जाए तो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है।